अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 5 लेक्चर 55 टॉपिक 5.7 का फर्स्ट पार्ट है अर्शमिदस प्रिंसिपल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। आज हम अर्शमिदस प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड अंडर वाटर इट इमीडिएटली राइजेस टू द सरफेस। द सेम हैपन्स इफ अ पीस ऑफ वुड इज रिलीज्ड अंडर वाटर। जब आप एक एयर फिल्ड बैलून को वाटर में डुबो के छोड़ते हैं तो वो इमीडिएटली अपवर्ड राइज कर जाता है। इसी तरह अगर आप एक वुडन पीस को भी अंडर वाटर ले जाके रिलीज करते हैं तो वो भी एकदम से अपवर्ड जंप करके आ जाता है। सिमिलरली अ मग फिल्ड विद अ वाटर feels lighter when submerged but feels heavier once it is taken out of the water। इसी तरह अगर एक मग है जो पानी से फिल किया हुआ है, अगर आप उसको वाटर के अंदर से लेके आ रहे हैं तो वो आपको लाइटर फील होगा, और जैसे ही आप उस मग को वाटर की सरफेस से बाहर लेकर आएंगे तो वो आपको फिर हैवियर फील होगा। मोर देन 2000 years ago the Greek scientist Archimedes observed that an upward force acts on any object placed in a liquid, causing an apparent reduction in its weight. This upward force is called upthrust of the liquid। 2000 साल कबल एक ग्रीक साइंटिस्ट जिनका नाम अर्शमिदस था, उन्होंने ऑब्जर्व किया जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड की तरफ से एक अपवर्ड फोर्स लगती है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का अपैरेंट वेट रिड्यूस हो जाता है, और ये जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है इसका नाम है अपथ्रस्ट। Archimedes' principle states that when an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the fluid it displaces। जब आप एक बॉडी को मुकम्मल तौर पे या पार्शल एक लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, डबो देते हैं, तो उसके ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लगती है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। ये ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वजन के बराबर की फोर्स लगती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंटेनर है, मान लिया इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है, और एक ये सिलेंडर है जिसको इस वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ है। तो जब इमर्स किया गया, जितना साइज का ये सिलेंडर है उतना यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हो गया, और जितना वेट का वो वाटर डिस्प्लेस हो गया उसके इक्विवेलेंट इस सिलेंडर के ऊपर एक फोर्स लगती है अपवर्ड, दैट इज अपथ्रस्ट। कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and height h immersed in a liquid as seen in figure. Let h1 and h2 be the depths of the top and bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid। फर्ज करें इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, जो कि इस वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ है, और इस सिलेंडर के टॉप की डेप्थ इस वाटर के लेवल से है h1 और इसी तरह से बॉटम की डेप्थ है h2। अगर आप इन दोनों डेप्थ्स का डिफरेंस लेंगे तो वो आपको मिलेगा h, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, मींस h2 minus h1 equals h। If P1 and P2 are the pressures of a liquid at depths h1 and h2 respectively, and rho is the density of the liquid, then using the formula for liquid pressure that is P equals rho gh we have, अगर h1 डेप्थ पे प्रेशर का नाम है P1 और h2 डेप्थ पे प्रेशर का नाम है P2, then using the formula for pressure of liquid that is P equals rho gh, ये बनेगा P1 equals rho gh1 and P2 equals rho gh2। Let the force exerted by the liquid on the top of cylinder be F1 due to pressure P1 and the force on the bottom of cylinder be F2 due to the pressure P2। फर्ज करें प्रेशर P1 की वजह से सिलेंडर के टॉप पे लगने वाली फोर्स का नाम F1 है, और प्रेशर P2 की वजह से सिलेंडर के बॉटम पे लगने वाली फोर्स का नाम है F2। Then the relation between pressure and force that is P equals F divided by A। यहाँ से आप F की वैल्यू लेंगे तो वो बनेगा P multiplied by A। F1 equals P1A, हमने P1 को फाइंड किया है रो जी H1, तो यहाँ पे पुट करेंगे F1 बन जाएगा रो जी H1A। इसी तरह F2 equals P2A, that is रो जी H2A, where A is the cross sectional area of the cylinder। A इस सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन द अपोजिट फेसेस
of the cylinder, the net force on the cylinder is equal to the difference between these two forces. This net upward force is called the upthrust of the liquid. एक ही सिलेंडर के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2. F1 is acting vertically downward and F2 is acting vertically upward. तो नेट फोर्स लेने के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. द डिफरेंस बिटवीन दिस फोर्सेस विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स, और नेट फोर्स है जो इस सिलेंडर को अपवर्ड पुश कर रही है, और इस अपवर्ड पुशिंग फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट, और उसको हम ले सकते हैं F अपथ्रस्ट इक्वल्स F2 माइनस F1. आप इसमें F1 F2 दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स रो जी H2A माइनस रो जी H1A. यहाँ पे रो जी और A कॉमन है दोनों में, तो इसको हम बाहर लेंगे. बाकी ये बनेगा अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स रो जी A मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1. H2 माइनस H1 ये दो डेप्थ्स का डिफरेंस है, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स रो जी A H. यहाँ पे H2 माइनस H1 की जगह पे हमने लिख दिया H. अगर आप यहाँ पे देखेंगे A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, H इज इट्स हाइट. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. means AH equals volume of the cylinder, that is V. तो upthrust force बनेगी rho GV. Here the volume V of the cylinder is equal to the volume of liquid displaced by the cylinder. Therefore, rho GV is the weight of the liquid displaced. यहाँ पे V वॉल्यूम है सिलेंडर का, और this is equal to the weight of liquid it displaced. ये वॉल्यूम उस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल है जिसको इस सिलेंडर ने डिस्प्लेस किया. Therefore, rho GV इसको हम weight of the liquid displaced भी कह सकते हैं. This shows that the upthrust acting on a body immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced, which is the statement of Archimedes principle. यहाँ से ये जाहिर होता है कि जब एक बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस. ये अपथ्रस्ट उस लिक्विड के वेट के इक्वल है जिसको इस सिलेंडर ने डिस्प्लेस किया, और यही आर्चिमेदेस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है. ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर है 56, टॉपिक है 5.7 का सेकंड पार्ट, फ्लोटेशन. इस टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा. द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है. अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहां से इनरोल कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है द ग्रेविटी स्फीयर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.